हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। रामयुग नाम की रामायण पर आधारित एक वेब सीरीज बनाई गई है और जिसे एमएक्स प्लेयर पे रिलीज कर दिया गया है। डायरेक्टेड बाय कुणाल कोहली, रिटन बाय कमलेश पांडे। अब इस वेब सीरीज का यही एक यूएसपी है कि इस पूरे वेब सीरीज की स्क्रिप्ट कमलेश पांडे जी ने लिखी है और कमलेश पांडे जी जो हैं बड़े ही अनुभवी स्क्रिप्ट राइटर हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। मिसाल के तौर पर मैं अगर बताऊं तो रंग दे बसंती, युवराज, खलनायक, सौदागर, दिल, ऐसे बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए इन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, तो यूएसपी है। प्लस पॉइंट्स में अगर बताऊं तो इसके डायलॉग्स बड़े ही बेहतरीन हैं, रिलेवेंट रखने की कोशिश की है इन्होंने इस समय से। जैसे जब राम जाते हैं स्वयंवर के लिए, शिव धनुष उठाते हैं, शिव धनुष टूट जाता है, लेकिन तुरंत वो सीता के साथ शादी नहीं करते, वो उसकी परमिशन लेते हैं। मतलब स्वयंवर हुआ तो चट से शादी हो जाएगी ऐसा नहीं है, स्त्री की अनुमति होना ज़रूरी है। ये एक मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की है जो मुझे पसंद आया। और अंत में राम और रावण में एक जुगलबंदी है डायलॉग्स की जो फ्यूचरिस्टिक है, जो आज के समय को दर्शाती है। नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके के डायलॉग बाजी है। रावण के डायलॉग्स मुझे सच में पसंद आए। आप बोलोगे कि तुम नेगेटिव किस्म की इंसान हो, लेकिन जो हालत है उसे देखने के बाद उसे नकारा भी नहीं जा सकता। इनफैक्ट राम ने भी जो डायलॉग्स इसमें बोले हैं वो भी उतने ही सच हैं। रावण के डायलॉग्स इस तरीके से हैं, सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है इन डायलॉग्स के लिए कि चलो आज तुमने मुझे मार दिया, भविष्य में लेकिन लोग मेरे पुतले जलाएंगे, लेकिन अपने मन का रावण वो कभी नहीं मार सकेंगे, या फिर लोग भ्रष्टाचारी बनेंगे, हर एक विश्वासों की जो है तलवारें उठेंगी और बहुत सारी चीज़ें जो आज के समय के साथ रिलेवेंट डायलॉग्स हैं ये सारे। उस पर राम जी जो है जवाब भी देते हैं पॉजिटिव वे में। लेकिन मुझे ये जो जुगलबंदी है ये पसंद है। कहने का मतलब इसके डायलॉग्स बड़े पावरफुल हैं। माइनस पॉइंट्स, इसकी जो स्क्रिप्ट है ये नॉन लीनियर है। मतलब इसमें जो हम रामायण देखते हैं ये नॉन लीनियर है। कुछ चीज़ों को जो है बदलना नहीं चाहिए। जो पुराना रामायण है दूरदर्शन का वो लीनियर फॉर्मेट में है, समझ में आता है। इसे वेब सीरीज का रूप देने के चक्कर में इसे नॉन लीनियर किया गया है। ऊपर से 7 साल के ऊपर कोई भी इसे देख सकता है। अब चलो 7 साल के ऊपर के बच्चे, 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे इसे देखते भी हैं, देखेंगे, माँ बाप से पूछेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या एग्जैक्टली क्या स्टोरी, वो छोटी छोटी चीज़ों का जवाब वो मांगेंगे। तो माँ बाप को जो है माता पिता को रामायण मालूम होता है बहुत सारे लोगों को जनरल वे में, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जान पाए। तो उन्हें पहले ऐसा करना पड़ेगा कि दूरदर्शन वाला रामायण देखना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा रामायण के लिए, और बाद में बच्चों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और इसकी वजह यह है कि नॉन लीनियर फॉर्मेट की स्क्रिप्ट जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरी, ज़्यादातर जो है आउटडोर शूटिंग है, इसके पीछे की वजह इनका बजट बिल्कुल नहीं था। लो क्वालिटी का प्रोडक्शन डिज़ाइन है, कॉस्ट्यूम ले लो, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जब इंडोर शूटिंग होता है, दरबार के सीन होते हैं, तो जो ऋषि मुनि होते हैं तो उनकी दाढ़ी नकली है, ये हम साफ साफ समझ सकते हैं। और कुछ जगहों पे कंसिस्टेंसी नहीं है। अब ये डायरेक्शन का दोष है या फिर पता नहीं मेकअप आर्टिस्ट का दोष है, ये वही जाने। कि जब सीता का हरण होने वाला होता है, उसे एब्डक्ट करने वाला होता है रावण, तब उसके ना माथे पे कुमकुम होता है न मांग में सिंदूर, लेकिन जैसे ही वो अशोक वाटिका चली जाती है सीता, तो उसकी मांग में हम सिंदूर देखते हैं। ये एक इनकन्सिस्टेंसी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेशल इफेक्ट्स, अब छोटे छोटे बच्चों ने 10, 12, 13, 14 साल के बच्चों ने जो है, मैं वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहता था, लेकिन स्पेशल इफेक्ट्स जिस तरीके से दिखाए हैं कंपैरिजन करना लाजमी है। ऑफ कोर्स ये रामायण है। जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, हॉलीवुड की फिल्में इतनी देख रखी हैं अभी के जनरेशन में, 13-14 साल के बच्चे, 12-13 साल के बच्चे, इन्होंने इतनी फिल्में देख रखी हैं हॉलीवुड की, तो ये स्पेशल इफेक्ट जो है उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए गए इसे बनाना ज़रूरी था। सिर्फ पैसे बनाने के लिए इसे बनाना जो है गलत है, मुझे ऐसा लगता है। तो फ्री में है ये अवेलेबल,
तो प्रोडक्शन डिज़ाइन के साथ, एक्टिंग के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके इस पूरे वेब सीरीज़ को बनाया है। ऐसा है तो बेहतर है कि इसे बनाए ही ना और पुराना रामायण ही देखना जो है उचित है, ऐसा मुझे लगता है। और एक चीज़, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मानना है, हर एक का अपना-अपना परसेप्शन है। राम जो थे, ये पूरी तरीके से मनुष्य थे, इनमें कोई ईश्वरीय शक्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने सारे सुख-दुःख जो हैं, एक मनुष्य की तरह भोगते हैं। ज़्यादातर उन्होंने दुःख ही भोगते हैं। 14 साल का वनवास हो या फिर सीता से जो सेपरेशन हुआ उनका, वो दुःख हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मनुष्य की तरह जी हैं। तो बीच-बीच में ये ईश्वरीय शक्ति डालने की ज़रूरत नहीं थी, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। दूसरी चीज़, हनुमान का गेटअप, हेयर स्टाइल, ये बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है इसमें। और हनुमान की जो शक्ति थी, वो भुला चुके थे। उन्हें उस तरीके का शाप मिला था बचपन में, क्योंकि जिस तरीके की धूम उन्होंने बचपन में मनाई थी, तो उन्हें शाप मिला था कि उचित समय पे तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ जो है वापस मिल जाएँगी, याद आएँगी। जैसे ही वो राम और लक्ष्मण से मिलते हैं हनुमान जी, तो उन्हें तुरंत ही वो शक्तियाँ याद आती है और वो छलांग लगाते हैं आकाश में। ऐसा नहीं होता। जाम्बुवन जो हैं, वो याद दिलाते हैं हनुमान को कि तुम जो हो एक अलौकिक शक्तिशाली हो, ये शक्तियाँ है तुम में, तब याद आता है हनुमान को, ना कि राम लक्ष्मण को देखने के बाद। तो थोड़ा बहुत स्टोरी में जो है अल्टरेशन करने की उन्होंने कोशिश की है। ओरिजिनल स्टोरी से जो है चिपके रहकर जो है स्टोरी लिखनी चाहिए थी, लीनियर फॉर्मेट में लिखनी चाहिए था, ऐसा मैं मानता हूँ। एक्टर्स अगर कहूँ तो जो दलीप ताहिल, तिस्का चोपड़ा है और जो 2 आर्टिस्ट हैं, उनकी एक्टिंग अच्छी है। बाकी नए हैं तो उनके हिसाब से उन्होंने की है, तो कोई वैसे शिकायत नहीं है। नए लोग हैं तो उनके हिसाब से उन्होंने एक्टिंग की है और बजट भी कम था, तो जैसा है वैसा चलाना पड़ा था। चलिए, मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर रिव्यू की रेटिंग की बात अगर करनी है, तो वैसे ये फ्री में अवेलेबल है मैक्स प्लेयर पे, लेकिन फिर भी पैसों के हिसाब से मैं रेटिंग करूँगा। 100 रुपये अगर आप इसे देखने के लिए देते हो, तो आपके पास 40 रुपये वसूल होंगे, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।